वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करके चलने वाले हैं कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। ठीक है ना, हम जानते हैं हमारे पास 7 यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, महासागर जो महाद्वीप है, और 5 हमारे पास यहाँ पे ओशंस यानी महासागर है। ठीक है ना, तो उन 5 महासागरों में से जो हमारे पास पहला महासागर आता है अटलांटिक महासागर, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी जलधाराएं हैं उनकी आज हम यहाँ पे चर्चा करके चलने वाले हैं। ठीक हो गया, तो हम बात करके चलेंगे आज अटलांटिक ओशन की, जिसमें जलधाराएं हमारे पास हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने सुना होगा गल्फ स्ट्रीम्स, लेब्राडोर, ठीक है ना, तो ये जितनी भी जलधाराएं हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारे इस दैनिक जीवन में, और किस तरीके से क्या इनका रोल रहता है, क्या जलधाराएं होती हैं, क्यों ये चलती हैं, क्या ये होती है, सारी चीजें हम आज यहाँ पे डिस्कस करके चलने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख के चलूंगा महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा, ठीक हो गया। तो महासागरीय जलधाराओं की मैं बात करूं, देखिए सिंपल सा अगर मैं समझाऊं कि जलधारा क्या होता है, देखो जलधारा यानी जल का प्रवाह, जलधारा मतलब जल का प्रवाह। अब महासागरीय जलधारा इसका मतलब महासागर में अपने जो ओशंस हैं उनमें जो जल का प्रवाह होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, जलधारा बोल देते हैं। ठीक है, समझ के चलता हूं। देखिए हमारे पास जो जो अपने पास ओशंस हैं, ठीक है ना, हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं अटलांटिक ओशन की। तो जरा सा मैं देख के चलता हूं यहाँ पे अटलांटिक ओशन की, अटलांटिक ओशन या फिर महासागर। ठीक हो गया। इस अटलांटिक ओशन में हमारे पास जितने भी यहाँ पे जलधाराएं हैं उनकी आज मैं चर्चा करके चलने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समझ के चलता हूँ कि जलधारा होता है क्या। देखिए हमारे पास क्या होता है, देखिए जलधारा मतलब जल का प्रवाह, जैसा मैंने आपको बताया हमारे ओशन जो है, हमारा महासागर जो है, इसमें क्या होता है, देखिए 2 कारण इसके यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं जो जल का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया कि जल के प्रवाह के लिए यहाँ पे 2 फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जरा सा देख के चलता हूं आखिर ये जलधारा जो महासागरीय जलधारा इसका कारण क्या होता है। ठीक है ना, कारण तो मैंने कहा इसके कारण के हमारे पास यहाँ पे 2 रीजन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रचलित पवनें। ठीक है ना, प्रचलित पवनें, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल सा ये है भैया जो हवाएं बहती हैं वो एक कारण बन जाती है महासागरीय जलधाराओं का। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो इसका रीजन होता है वो होता है वाष्पीकरण, जिसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक हो गया ना, वाष्पीकरण। अब जरा सा समझ के चलता हूं कि प्रचलित पवनें किस तरीके से इसका एक कारण बन जाती हैं और हमारे पास जो वाष्पीकरण है वो किस तरीके से इसका एक कारण बन जाता है। ठीक हो गया। पहले मैं बात करके चलता हूं प्रचलित पवनों का। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक फेरल का एक नियम है। फेरल का जो नियम है हमसे कहता है कि भैया हमारे पास जो ग्लोब है, ठीक है ना, जानते हैं इसमें 2 गोलार्ध होते हैं, एक होता है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फेयर, और एक होता है सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक हो गया ना, तो जो फेरल का नियम है वो हमसे कहता है कि जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में जब चलती है तो भैया वो अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है ना, कहां की तरफ मुड़ जाती है बताए तो दाईं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है ना, फेरल का नियम से कहता है भैया उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चलती हैं तो वो अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, जबकि जब हमारे पास जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें जब हवाएं चलती हैं तो वो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है ना, अपनी कहां मुड़ जाती है तो बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया इतना, यानी फेरल का नियम हमसे कहता है कि भैया जो हवाएं हैं वो कहां को चलती है। देखिए जब हम उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चलती है तो दाईं तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात करता हूं दाईं तरफ यहां पे मुड़ जाती है। अब इससे क्या होगा, देखिए जब हवाएं चल रही है, ये हमारे पास ग्लोब है, इसी में हम जानते हैं इसी में हमारे पास क्या है, 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। तो भैया जब हवाएं चलेंगी इस तरीके से चलेंगी, निरंतर प्रवाह जब होगा हवा का, तो जायज सी बात है जो हमारे पास महासागर है उसमें जो महासागरों में जो पानी है वो भी क्या होगा, हवा क्या करेगी, उसको यहाँ पे धकेलने का काम करेगी। अब जब हवा यहाँ पे महासागरों के पानी को जब धकेलने का काम करेगी तो महासागरों का जो जल है वो क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होगा, प्रवाहित होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक रीजन बन जाता है किसका, यहाँ पे महासागरीय जलधाराओं के प्रवाहित होने का। ठीक हो गया इतना। चलो दूसरा रीजन समझ के चलता हूं कि किस प्रकार से यहाँ पे वाष्पीकरण वेपोराइजेशन एक रीजन बन जाता है महासागरीय जलधाराओं का। ठीक हो गया।
अब होता क्या है, देखिए हम जानते हैं जो वाष्पीकरण है ये क्या होता है भैया, पानी का भाप में बदल जाना। अब जो हमारे पास यहाँ पे ग्लोब है, हम जानते हैं ये अपना पास जो ग्लोब है यहाँ पे, इसमें जो हमारे पास इक्वेटर है 0 डिग्री जो लाइन है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज आती है ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कॉन्टिनेंट भी आते हैं, कंट्रीज भी आती है। अब भैया जो हमारे पास हम जानते हैं ऊपर कुछ ऊपर हमारे पास क्या आता है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, यानी 23.5 डिग्री जो हमारे पास अक्षांश रेखा होती है और उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो होती है हम उसे बोलते हैं यहाँ पे मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम यहाँ पे उसे बोल देते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है हम उसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम इसे यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक हो गया ना, मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र हम इसे यहाँ पे क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिकल जोन यानी या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पे बोल देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में जो सूर्य है उसकी वर्ष भर जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। ठीक हो गया ना, इस रीजन में सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्ष भर लंबवत पड़ती है, डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं सूरज की, तो इसलिए इस क्षेत्र में काफी ज्यादा गर्म यहाँ पे होता है। ठीक है ना, तो वर्ष भर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा रहता है, काफी ज्यादा गर्म यहाँ पे रहता है। अब भैया जब सबसे ज्यादा गर्म इस वाले रीजन पे रह रहा है, सबसे ज्यादा गर्म जब इस वाले रीजन पे हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे वेपोराइजेशन भी सबसे ज्यादा होगा, है ना भैया। वेपोराइजेशन तो वही होगा ना जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होगी, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा डायरेक्टली पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी ज्यादा जब गर्मी हो रही है तो इसका मतलब तो ये है साफ साफ कि भैया यहाँ पे वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, अब वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो रीजन है मेरे पास ट्रॉपिकल जोन उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे गर्मी जितनी ज्यादा होती है और उतनी ज्यादा यहाँ पे वर्षा भी होती है। ठीक हो गया ना, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो रीजन है मेरे पास, यहाँ पे गर्मी और वर्षा दोनों एक समान होती है, यहाँ का जो मौसम है वो वर्ष भर एक समान रहता है। ठीक हो गया ना इतना, चलो तो ये तो बात होगी भैया वाष्पीकरण की, ट्रॉपिकल जोन की। अब जरा सा समझ के चलता हूँ कि वाष्पीकरण कैसे एक रीजन बन जाता है यहाँ पे महासागरीय जलधाराओं का। अब भैया देखना होता क्या है, जैसे मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक बकेट लिया, एक बाउल लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है ना, इसमें मैंने क्या कर रखा है, पानी भरा हुआ है कुछ इस तरीके से। अब इसमें मैंने पानी भरा हुआ है और इसमें मैंने रख दिया भैया सन के जस्ट नीचे, डायरेक्ट नीचे। ठीक है ना, इसमें सनरेज जब डायरेक्ट पड़ेंगी तो क्या होगा बताइए, यहाँ वाले पोर्शन में से क्या होगा, जो ये पानी है वेपराइज होकर ऊपर उड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, अब जब पानी ऊपर उड़ जाएगा तो भैया इसका मतलब तो ये है कि ये वाले पोर्शन का जो पानी था वो कहां चला गया, ऊपर चला गया। क्या ये पोर्शन यहाँ पे ऐसी ब्लैंक रहेगा, नहीं, ये पोर्शन यहाँ पे ब्लैंक नहीं रहने वाला है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि भैया ये पोर्शन जब यहाँ पे खाली हो जाएगा, वेपराइज होकर जब ऊपर चला जाएगा, तो इसके अगल बगल वाला जो मेरे पास जल वाला जो क्षेत्र है वो क्या करेगा, इस जो मेरे पास खाली रीजन इसको भर देगा। कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पे वेपराइज होकर जो पानी है वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ वाला जो पानी है वो कहाँ को आ जाएगा, यहाँ को आ जाएगा, और फिर से एक लेवल में ये जो पानी था मेरे पास ये बन चलेगा। ठीक हो गया इतना। अब ये तो मैंने एक छोटे एग्जाम्पल के उसमें समझाया। अब सेम यही चीज हमारे पास होती है इन महासागरों में। क्या होता है, जब महासागरों में सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं तो वहां पे वेपोराइजेशन होता है, यानी क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। अब भैया जब वहां पे वाष्पीकरण होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहां का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ चलेगा। अब पानी जब ऊपर उड़ चला है तो इसका मतलब जो किनारे का जो पानी है वो क्या करेगा, उसको बराबर करने के लिए वहां से पानी प्रवाहित होगा, और क्या होगा, इस तरीके से जब पानी प्रवाहित होगा, पानी बहेगा, तो इसी को ही तो हम बोलते हैं फिर महासागरीय जलधारा, है ना। तो यहाँ पे दो फैक्टर इसके निकल के आते हैं, दो रीजन निकल के आता है कि क्यों महासागरीय जो जलधाराएं हैं वो प्रवाह होती हैं। पहला रीजन मैंने आपको बताया क्या, हवाओं का निरंतर प्रवाह, और दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। ठीक हो गया, इतना तो मैं समझ चला हूं कि भैया क्यों यहाँ पे महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह होता है। ठीक है, अब जरा सा मैं बात करके चलता हूं कि भैया हमारे पास महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, जरा सा देख के चलता हूं कि महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, कारण मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं जरा सा देख के चलता हूं कि कितने प्रकार की होती हैं महासागरीय जो जलधाराएं हैं। ठीक है, तो महासागरीय जो जलधाराएं हैं ये हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, कारण मैं समझ चला हूं। अब मैं देख के चलता हूं कि महासागरीय जलधाराओं के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, जो मैंने कहा महासागरीय जलधारा है ये हमारे पास
दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है कहा मैंने कहा भैया दो प्रकार की होती है। जरा सा देख के चलता हूं कि कौन कौन से प्रकार की होती है। फिर पहली जो मेरे पास जलधारा होती है वो होती है गर्म जलधारा। कौन सी कहा मैंने, जो मेरे पास इसका पहला टाइप होता है वो होता है गर्म जल धारा, और जो दूसरा इसका टाइप होता है वो होता है ठंडी जल धारा। ठंडी जल धारा, ठीक है। मैंने कहा जो मेरे पास पहला इसका टाइप होता है जलधाराओं का वो होता है गर्म जलधारा, और जो दूसरा होता है वो होता है ठंडी जल धारा। अब एग्जाम्पल से समझता हूं कि कैसे गर्म जलधारा हम किसे कहेंगे, कब कहेंगे, और जो ठंडी जलधारा ये किसे कहेंगे और कब कहेंगे, जरा सा समझ लेता हूं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जो मेरे पास ग्लोब है, इस ग्लोब में जो मेरे पास ये जो मेरे पास यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन है जिसे मैं बोलता हूँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना, जिसे मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मैंने कहा था इस रीजन में हमेशा वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है इस क्षेत्र में, ठीक हो गया ना। अब सूर्य की किरणें जब इसमें लंबवत पड़ेंगी तो इसका मतलब ये यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, गर्मी होने वाली है। अब इसका मतलब भाई जब यहाँ पे गर्मी होगी तो इसका मतलब तो यह है कि यहां से क्या होंगी, इस रीजन में जब गर्मी होगी तो इसका मतलब तो यह है यहां से क्या होगा, फिर जो पानी बहेगा, जो पानी का वेपराइजेशन होगा वो कैसा होगा, फिर गर्म जलधारा का होगा। कहने का मतलब यह है कि जो मेरे पास 0 डिग्री वाली जो लाइन है, यहां से भूमध्य रेखा से या फिर इक्वेटर से या फिर 0 डिग्री लाइन से जो जलधारा है, जो पानी का प्रवाह पोल्स की तरफ होता है, ये मैं जानता हूं नॉर्थ पोल है, ये मैं जानता हूं साउथ पोल है, ठीक हो गया ना। तो यहां से मैंने कहा 0 डिग्री से जो मेरे पास जलधारा का प्रवाह पोल्स की तरफ को होता है, ठीक हो गया ना, यहां को चाहे साउथ पोल को, चाहे नॉर्थ पोल को, चाहे फिर साउथ पोल को, तो इनको मैं बोलता हूं यहां पे गर्म जलधारा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, गर्म जलधारा वे जलधाराएं होती हैं जो क्या करती है, यहां पे 0 डिग्री से कह लो, चाहे इक्वेटर से कह लो, चाहे भूमध्य रेखा से कह लो, ये भूमध्य रेखा से कहां की ओर जाती है, पोल्स की ओर जाती है, ठीक हो गया ना। कहां की ओर जाती है, पोल्स की ओर जाती है, ठीक हो गया। तो इन्हें मैं बोल देता हूं यहां पे गर्म जलधारा, ठीक है ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो बीच वाला रीजन है ये बहुत ज्यादा गर्मी वाला रीजन होता है, और यहां पे जो है पानी वो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जब पानी गर्म होता है तो फिर ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। तो इसी के चलते जो यहां पे पानी जब गर्म होगा तो वो क्या करेगा, फिर यहां पे नॉर्थ पोल की तरफ और नीचे को साउथ पोल की तरफ वो क्या करेगा, बढ़ते चलेगा, ठीक हो गया ना। तो ऐसी जलधाराओं को मैं बोलता हूं क्या, गर्म जलधारा, ठीक है ना। जो मैंने क्या कहा कि वे जलधाराएं जो क्या करती है, 0 डिग्री से लेके यानी भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ को गति करती है या प्रवाहित होती है या फिर बहती है, उनको मैं क्या बोल देता हूं, यहां पे गर्म जलधारा बोल देता हूं, ठीक है। अब बात करके चलता हूं भैया ठंडी जलधारा क्या होता है, ठीक है ना। ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी ठंडी जलधारा क्या होगा। फिर अब एक चीज देखना, सेम इसी फिगर को देखना। चलो यहां पे मैंने फिर से एक ग्लोब बना दिया और ये मैंने कहा भैया 0 डिग्री है, ठीक है ना। अब एक चीज समझना, देखो ये मेरे पास 0 डिग्री है, तो यहां से क्या होगा, जो ऊपर को जाएंगी वो तो गर्म जलधाराएं होंगी, जो नीचे को जाएंगी वो भी गर्म जलधाराएं होंगी, ठीक है ना। अब बात करके चलता हूं, देखो होगा क्या, यहां पे सपोज करना इस वाले रीजन पे पानी बहुत ज्यादा गर्म हो चला था, ठीक है ना। इस वाले रीजन पे जो पानी था वो बहुत ज्यादा गर्म हो चला था, और क्या हुआ, यहां से पानी प्रवाहित होकर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक हो गया ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो होगी गर्म जलधारा। अब जब पानी यहां से ऊपर की तरफ प्रवाहित होगा या फिर नीचे की तरफ प्रवाहित होगा तो इसका मतलब बीच वाला रीजन तो खाली हो जाएगा, है ना। क्या बीच वाला रीजन खाली ही रहेगा, देखो दो चीज यहां पे है, बीच वाला रीजन डेफिनेटली यहां पे खाली होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया यहां का जो गर्म पानी था वो तो चला गया पोल्स की तरफ को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ को। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर जो मेरे पास बीच वाला रीजन है ये ब्लैंक ही रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भैया बीच वाला रीजन जब खाली हो चला है तो भैया ऊपर से क्या होगा, फिर जो ठंडा पानी है वो कहां आएगा, यहां पे आएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक हो गया ना। वो कहां आएगा, फिर यहां पे 0 डिग्री की तरफ आएगा बैलेंस करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो ठंडी जलधाराएं वे जलधाराएं होती हैं जो पोल्स से कहां को जाती है, भूमध्य रेखा की ओर जाती है, ठीक है ना। जो क्या करती है, पोल्स से भूमध्य रेखा की ओर जाती है, मैं उनको क्या बोल देता हूं, यहां पे ठंडी जलधारा बोल देता हूं। जबकि जो गर्म जलधारा होती है वो क्या करती है, 0 डिग्री से जाती है पोल्स की तरफ को, उनको मैं बोल देता हूं यहां पे गर्म जलधारा, ठीक है। अब भैया मुझे ये भी समझ में आ गया कि जलधाराएं क्या होता है, मुझे ये भी समझ में आ गया कि जलधाराएं प्रवाहित क्यों होती हैं, और मैं ये भी समझ चला हूं कि जलधाराएं कितने प्रकार की यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार की यहाँ पे होती है, पहली होती है ठंडी जलधारा, दूसरी होती है यहाँ पे गर्म जलधारा, ठीक है ना। जो मेरे पास गर्म जलधारा मैंने कहा था कि 0 डिग्री से पोल्स की तरफ को बढ़ता है, उसे मैं यहाँ पे गर्म जलधारा बोलता हूँ, और ठंडी जलधारा जो पोल्स से 0 डिग्री की तरफ को आती है, ऐसे जलधाराओं को मैं बोलता हूँ यहाँ पे ठंडी जलधारा।
ठीक हो गया इतना। चलो भैया इतना तो यहाँ पे क्लियर हो चला है। अब जरा सा बात करके चलता हूं मैं यहाँ पे अपना जो मेन टॉपिक है अटलांटिक महासागर का, जो मेरे पास जलधाराएं हैं, प्रमुख जलधाराएं हैं, उनकी मैं यहाँ पे चर्चा करके चलता हूं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक मैप बना के चलूंगा फिर से पूरे विश्व का। ठीक है ना, एक विश्व का मानचित्र में बना के चलूंगा, यहाँ पे वर्ल्ड मैप बना के चलूंगा और उसमें देख के चलूंगा कि कहां पे मेरे पास अटलांटिक ओशन है और कहां पे कौन कौन सी जलधाराएं बहती हैं इस अटलांटिक ओशन में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बेस लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास 0 डिग्री हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे एशिया ड्रॉ करके चलता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये एशिया हो जाएगा। ठीक है ना, ये चाइना, ये जापान वाला पोर्शन हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे बन चला है एशिया और इसी से लगा हुआ है यूरोप। मैं जानता हूँ इस चीज को। ठीक है इतना। चलो अब यहाँ पे इसके इधर साइड मेरे पास मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या है मेरे पास, साउथ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है ना, तो नॉर्थ अमेरिका को ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया है, ये अलास्का वाला रीजन हो गया, ये मेरे पास हो गया क्या, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और इसी से लगा हुआ मेरे पास साउथ अमेरिका में जानता हूं यहाँ पे, तो साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब साउथ अमेरिका के बाद यहाँ पे मैं जानता हूँ कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है। ठीक है ना, तो अफ्रीका को बनाने के लिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एक फिगर, रफ फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास अफ्रीका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास, जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे मेरे पास अटलांटिक महासागर का कोई भी विस्तार नहीं है, और ठीक इसी तरीके से जो मेरे पास आर्कटिक कॉन्टिनेंट है, सॉरी एंटार्क्टिका जो मेरे पास कॉन्टिनेंट है, वहां पे भी इसका विस्तार नहीं है, तो इसलिए उन दोनों को यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अटलांटिक महासागर की मैं बात करूं तो ये बीच का जितना पोर्शन मुझे ये दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे किस किस के बीच का, एशिया, ठीक है, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच का जितना क्षेत्र मुझे दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन का ही विस्तार है। ठीक है, ये पूरा रीजन मेरे पास अटलांटिक ओशन का ही विस्तार है। अब जरा सा समझ के चलता हूं यहाँ पे जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो जरा सा देख के चलता हूं भैया कौन कौन सी यहाँ पे जलधाराएं होने वाली हैं। ठीक है, यूरोप को थोड़ा सा छोटा मैंने यहाँ पे कर दिया, इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब जरा सा देख के चलता हूं, देखो ये मेरे पास नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे इसके इस साइड पे, ठीक है ना, इसके पूर्व में एक छोटा सा मेरे पास आइलैंड है, यहां से 0 डिग्री से 2 जलधाराएं निकलती हैं ऊपर की तरफ। पहला निकलता है मेरे पास यहाँ पे फ्लोरिडा की जलधारा, कौन सा बताओ तो, फ्लोरिडा की जलधारा मेरे पास एक निकलता है, यहाँ पे लिख के चलता हूं फ्लोरिडा। ठीक है ना, फ्लोरिडा की जलधारा यहां से निकलता है मेरे पास। और दूसरा जो मेरे पास निकलता है यहां से, उसका नाम है यहाँ पे एटाइल्स की जलधारा। ठीक है ना, इसका नाम फ्लोरिडा, इसका नाम क्या है यहाँ पे, एटाइल्स जलधारा, एटाइल्स जलधारा। ठीक हो गया ना, ये दोनों ऊपर को बढ़ती हैं और दोनों आपस में मिल जाती है। ठीक है ना, कैसी जलधाराएं होंगी, ये गर्म जलधाराएं होंगी। क्यों ऐसा, क्योंकि भैया 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से पोल्स की तरफ को जो भी जलधाराएं बढ़ेंगी वो हमेशा कैसी होंगी, गर्म जलधाराएं होंगी। अब भैया गर्म जलधाराएं ऊपर को बह रही हैं और फ्लोरिडा और एटाइल्स, ये दोनों जलधाराएं जब आपस में मिल जाती हैं तो यहाँ पे इस जलधारा को हम बोल देते हैं क्या, गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते बताओ तो, इसे हम बोल देते हैं गल्फ स्ट्रीम, यानी गल्फ जलधारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्ट्रीम बन जाती है बताओ तो, कौन सी जलधारा यहाँ पे बन जाती है, गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, एक मेरे पास छोटा सा एरिया यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना, एक आइलैंड मेरे पास पड़ता है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है ना, ग्रीनलैंड जिसका नाम है। अब भैया नॉर्थ अमेरिका, अगर आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच से एक जलधारा ऊपर से नीचे को आती है जिसका नाम है लेब्राडोर। क्या नाम बताओ तो, लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा। अब मुझे एक चीज बता दो, ये जो मेरे पास लेब्राडोर जलधारा होगी, ये ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा होगी? भाई जायज सी बात है, जब ऊपर से 0 डिग्री की तरफ नीचे को ये आ रही है तो इसका मतलब ये कैसी होने वाली है, फिर ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, अब भैया यहां से गल्फ स्ट्रीम गई गर्म जलधारा, ऊपर से ठंडी जलधारा, ये दोनों जब आपस में मिली यहाँ पे इस रीजन पे क्या हुआ बताओ, ठंडी जलधारा लेब्राडोर और गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो पानी का जो तापमान है, वो एक गुनगुना सा यहाँ पे पानी का तापमान हो चला है। ठीक है, अब यहाँ पे पानी का जो तापमान है वो बड़ा अच्छा है, तो गुनगुना सा हो चला है। तो ऐसे क्षेत्र को यहाँ पे क्या होता है, ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, जो मछली का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे जो मछली का उत्पादन है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, कहाँ पे कहा मैंने, जहां पे हमारे पास गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधाराएं आपस में मिलती हैं, ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे एक गुनगुना सा यहाँ पे तापमान हो जाता है पानी का, जिस वजह से मछली का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है।
मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम यहाँ पे ग्रांड बैंक बोल देते हैं। क्या बोलते बताओ? तो ग्रांड बैंक हम यहाँ पे इसका नाम बोल देते हैं, ग्रांड बैंक। ठीक हो गया इतना? ग्रांड बैंक हम इसका यहाँ पे नाम बोल देते हैं। ये किस लिए फेमस है? ये भैया इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। पूछ लेगा भैया ग्रांड बैंक किन दो जलधाराओं से मिलकर बना है? पहला ठंडी जलधारा जिसमें लेब्राडोर है, और गर्म जलधारा जिसमें गल्फ स्ट्रीम है। ठीक हो गया इतना? चलो, तो ये हो चला यहाँ पे ग्रांड बैंक। अब यहाँ से जो जलधारा है, ठीक है ना, ये जो जलधारा है यहाँ से प्रवाहित हो जाती है यूरोप की तरफ को, कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे आगे को, ठीक है ना, यहां से आगे को। अब भैया यहां से जब आगे को ये प्रवाहित होती है तो ये यूरोप की तरफ को बढ़ रही है ना। और हम जानते हैं यूरोप, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था यूरोप में हमारे पास 3 कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है ना, स्कैंडिनेविया इस कंट्री जिसे हम बोलते हैं। तो नॉर्वे के पास से ये जलधारा होते हुए जाती है, ठीक है ना, इसलिए इस जलधारा को हम बोल देते हैं नॉर्वेजन की जलधारा। क्या बोलते बताओ? तो नॉर्वेजन जलधारा इसे हम बोल देते हैं, ठीक है। अब भैया ये कैसी जलधारा होगी बताओ? तो ये अभी भी गर्म जलधारा ही होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कहां से 0 डिग्री से निकल के आई है और ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो ये गर्म जलधारा होगी। अब जब ये नॉर्वेजन की जलधारा यूरोप की तरफ को बढ़ती है तो भैया यूरोप में क्या होता है? थोड़ा सा गर्म यहाँ पे तापमान हो जाता है। किसकी वजह से? इस नॉर्वेजन जलधारा की वजह से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉर्वेजन जलधारा है ये क्या है? एक गर्म जलधारा है, और जब ये बहती है यूरोप की तरफ को तो यूरोप के तापमान में ये परिवर्तन कर देती है, चेंज कर देती है, और वहां का तापमान थोड़ा सा गर्म कर देती है। इसलिए इस नॉर्वेजन की जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? इस नॉर्वेजन की जलधारा को हम यूरोप का कंबल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरे पास नॉर्वेजन की जलधारा है ये क्या करती है? जब प्रवाहित होती है यूरोप की तरफ को तो वहां का तापमान थोड़ा सा जो है बढ़ा देती है, थोड़ा गर्मी वहां पे ले आती है, ठीक है ना। कौन? नॉर्वेजन की जलधारा, ठीक है। अब भैया इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक आइलैंड पड़ता है छोटा सा यहाँ पे, जिसका नाम है आइसलैंड, इसका नाम है यहाँ पे आइसलैंड, ठीक है। अब इस नॉर्वेजन की जलधारा थी, ये जब यूरोप की तरफ को जाती है तो यहाँ से 2 भागों में ये बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक भाग आइसलैंड के पश्चिम से होते हुए चला जाता है और एक भाग आइसलैंड के पूर्व से होते हुए चला जाता है, और ये दोनों आके नीचे मिल जाती हैं। अब भैया जो भाग आइसलैंड के पश्चिम से जाता है इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे इरमिंगर की जलधारा। क्या बोलता हूँ? तो इरमिंगर जलधारा, इरमिंगर जलधारा में से यहाँ पे बोल देता हूँ। जबकि जो आइसलैंड के पूर्व का जो जलधारा थी इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिनोल जलधारा। क्या बोलता हूँ? तो रिनोल जलधारा में से यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम निकली थी, ठीक है ना, ग्रीनलैंड इसके पास से होते हुए, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड की जलधारा भी बोल देते हैं। मतलब जगह के नाम पे इन जलधाराओं का नाम यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो गल्फ स्ट्रीम जब आगे को बढ़ती है ग्रीनलैंड की तरफ को तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक है ना। उसके बाद जब ग्रीनलैंड की जलधारा यहाँ पे 3 भागों में टूट जाती है, पहला जो यूरोप की तरफ चले जाती है उसे हम बोलते हैं नॉर्वेजन की जलधारा, इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। दूसरा मेरे पास यहाँ पे आइसलैंड पे 2 यहाँ पे जलधाराएं बढ़ जाती है, पहला इरमिंगर की जलधारा, दूसरा मेरे पास रिनोल जलधारा। अब एक चीज मुझे ये बताना, यहां से जलधारा नीचे की तरफ आने लगी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जलधारा जो गल्फ स्ट्रीम के रूप में ऊपर को गई थी गर्म जलधारा, अब ये ठंडी हो चली। कैसी हो चली बताओ? तो ठंडी जलधारा हो चली, इसीलिए तो नीचे को आ रही है। अगर गर्म होती तो ऊपर को चले जाती, जैसे नॉर्वेजन गया। अब ये जलधारा ठंडी हो गई है तो नीचे की तरफ को ये आने लग गई है। इसका मतलब ये है कि जो इरमिंगर और रिनोल जलधारा ये कैसी है बताओ? तो ठंडी जलधारा ये है। थोड़ा सा आगे को आते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है कनारी द्वीप। कौन सा बताओ? तो कनारी द्वीप, कनारी आइलैंड इसका नाम है। तो भैया ये जलधारा आगे को आती है, इस द्वीप से होते हुए जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? कनारी जलधारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। क्या नाम हो जाता है? कहा मैंने कनारी जलधारा, यानी आइलैंड के नाम पे इसका नाम यहाँ पे रख दिया जाता है कनारी जलधारा। मुझे बताओ कैसी जलधारा होगी? ये होगी भैया ठंडी जलधारा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री की तरफ बढ़ रही है ना, 0 डिग्री की तरफ बढ़ रही है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रही है कनारी की जलधारा। तो कैसी होगी? पूछ लेगा भैया कनारी की जलधारा कैसी जलधारा है। तो भैया आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके की यहाँ पे जलधारा, और मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि गर्म है कि ठंडी है। ठीक हो गया इतना? चलो अब भैया कनारी की जलधारा थोड़ा सा और नीचे को आती है, यहाँ पे नीचे को आगे बढ़ते बढ़ते एक अफ्रीका के पास में मेरे पास ये वाला जो रीजन है कुछ इस तरीके से ये है अंदर को धसा हुआ ये वाला, और इसे मैं बोलता हूँ गिनी की खाड़ी। क्या बोलता हूँ? तो गिनी की खाड़ी में से यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये कनारी की जलधारा नीचे